बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आलू चिकन का शोरबे वाला सालन हर किसी को बेहद पसंद होता है। बाहर से लाने के बजाय हम घर पर ही रहते हुए अपनी मर्ज़ी के मसाले डालकर ये बेहतरीन सा आलू चिकन शोरबे वाला सालन बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी, ना तो आपको इसके शोरबे में प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे, ना ही टमाटर। बहुत ही स्मूथ और शाइनी सा इसका शोरबा बनेगा, बहुत ही स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो चलें भी फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबे वाला आलू चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक कढ़ाई के अंदर लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, ऑयल गर्म होगा। फिर इसके अंदर एक लार्ज साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम यहाँ 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इतना भुनेंगे कि प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हाफ़ केजी चिकन। तो चिकन शामिल करने के बाद आपने इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन की जो एक स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम प्याज, अदरक, लहसुन के साथ चिकन को इतना भून लेते हैं कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फ्लेम को अब आपने यहाँ पर मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे। चिकन का कलर पिंक से जब तक वाइट ना हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। 5 से 7 मिनट तक जब आप देखें बहुत अच्छी सी चिकन की भुनाई हो चुकी है और चिकन का कलर चेंज हो गया है, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटरों का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है इस तरह से। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। तो मैं नमक यहाँ 1 टीस्पून ही डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसको आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जैसे ही देखें इसमें थोड़ा-सा ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है और आपका जो टमाटर का पानी था वो थोड़ा ड्राई हो गया है, फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो हल्दी पाउडर डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। रेड चिल्ली पाउडर हम इसमें डाल देंगे 1 एंड हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर 2 टीस्पून भरकर। तो धनिया पाउडर का इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि इससे एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और दूसरा सालन में से खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो 2 टीस्पून भर के यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। और अब यहाँ पर हमने मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है चिकन के साथ, ताकि मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई भी हो जाए। जितनी अच्छी यहाँ आप भुनाई करेंगे ना, तो आपका सालन उतना ही मज़े का बनेगा और शोरबा इतना अच्छा बनेगा कि ना तो उसमें से आपकी प्याज तैरते हुए नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम फ्लेम को कर देते हैं मीडियम और फिर करते हैं इसकी भुनाई। अब हम यहाँ पर एक खुशबूदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, जावित्री का एक फूल ले लेंगे, साथ ही हम 4 से 5 अदद लौंग लेंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा ले लेंगे, जायफल का एक छोटा टुकड़ा लेंगे और साथ ही हम इसमें ले लेते हैं ज़ीरा 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों का हमने यहाँ पर पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने इन तमाम चीज़ों का इस तरह से करके पाउडर बना लिया। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार सा एक मसाला तैयार हो गया है। अक्सर जो खाने हम बाहर से लाते हैं ना और उनमें से खुशबू आती है, तो वो इस तरह का मसाला ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलें जी, अब दूसरी साइड पे चिकन को भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो दही यहाँ मैं लूँगी 100 ग्राम। इसको मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया था और इसके बाद हम इसको इस तरह से सालन में डालेंगे। दही शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को अब यहाँ पर हम कर देते हैं लो फ्लेम के ऊपर हम इसको 1 मिनट तक भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए और जो दही का पानी था वो ड्राई हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने सीक्रेट सा एक मसाला तैयार किया है ना, खुशबूदार सा मसाला, ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ये एक ऐसा मसाला है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके हर खाने में से खुशबू आए, चाहे आप वो कोफ्ते का सालन बनाएँ, चाहे वो आलू गोश्त का सालन बनाएँ, आपके हर सालन में से खुशबू आए, तो ये मसाला आप अपने घर पे बना के रख लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन सा एक मसाला है। चलें, मसाला डालने के बाद मैंने देखें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के आलू ले लिए थे और इस तरह से उनको एक नॉर्मल साइज़ के पीस में कट कर लिया।
आलू शामिल करने के बाद यहाँ हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आलूओं को भी मसाले के साथ और चिकन के साथ अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी यहाँ पर मैं 3 गिलास भर के डालूँगी। यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर मैं तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डाल लेने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, कि जो आलू है ना वो अच्छे से गल जाएँ और जो चिकन हमारा थोड़ा बहुत रह गया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर करके रख देंगे इसको 15 मिनट के लिए। तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सा ये हमारा शोरबा बन के तैयार हो जाएगा। आप ये शोरबा अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो पानी आप इसमें 1 गिलास और डाल दीजिएगा या फिर 1 गिलास कम कर लीजिएगा। 15 मिनट के बाद अब मैं इसको चेक करूँगी, तो बहुत ही देखें यहाँ पर अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा घर इस खुशबू से महक सा उठा है। बहुत ज़बरदस्त ये हमारा सालन बना है। अब आप देखें, ना ही आपको इसमें कोई प्याज नज़र आएगा, ना ही आपको इसमें किसी किस्म का कोई टमाटर नज़र आएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्मूथ सा ये शोरबा बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी आलू चिकन का सालन बन के रेडी है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी क्या किया है, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची डाल दी है और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद भी मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार सा हमारा यहाँ पर आलू चिकन का सालन बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ अब आप चेक कीजिए फ़ाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह से लुक वाइज़ ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से देखने को मिलती रहे। ये आप चेक कीजिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा हमारा ये शोरबा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शाइनी सा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।